हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स हैक। मैथ्स हैक पर आप लोगों को फिर से मैं स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं जो क्लास 7 का है और उस चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे मैं आज सोल्व करूंगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो बच्चों, रेशनल नंबर होता क्या है? पहले हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर बच्चों क्या होता है कि द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अगर कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में रहता है उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए देखते हैं बच्चों, ये है रेशनल नंबर का डेफिनेशन। द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू बट q इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे 1/2, 9/7, -4/6, ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों में भी हो सकते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, ये मेरा p बाई क्यू का मतलब हुआ, यानी p क्या हो गया? p हो गया हमारा न्यूमरेटर, p हो गया हमारा न्यूमरेटर, है ना। और q क्या हो गया? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। तो अब आप समझो ऐसे कि डिनोमिनेटर किसी भी रेशनल नंबर का 0 कभी भी नहीं होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा। अगर 0 हो गया, जैसे आप लिखते हो 9/0, तो ये कोई वैल्यू है? 9 को कितना बार से डिवाइड करोगे? 0 से। तो 0 से कोई नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है? एनडी, नॉट डिफाइन, यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है रेशनल नंबर में कि p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, लेकिन डिनोमिनेटर जो मेरा होता है वो कभी भी 0 के इक्वल्स टू नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए बच्चों, अब इसमें जो मैं अभी बताया कि निगेटिव रेशनल नंबर भी होता है, तो निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है? जिस रेशनल नंबर के आगे माइनस का साइन हो, जैसे -5/4। अगर मैं इस तरह से लिख दूं -6/-7, तो क्या निगेटिव रेशनल नंबर है? ये नहीं, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6/7 ही होगा, तो ये निगेटिव रेशनल नंबर नहीं होगा। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4/-6। तो ये क्या है? ये सब रेशनल नंबर जो है वो निगेटिव है। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात आती है, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर जितने भी ले लो जो कि नेगेटिव साइन नहीं है, वो सारे के सारे नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे मैं लिख दूं 6/7, 9/5, 9/8, 7/6 etc। ये जितने सारे नंबर है क्या ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं। तो बच्चों देखिए, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये एक्सरसाइज है 4A RS अग्रवाल का। ठीक है, आज इसको हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। तो इसमें से हमें रेशनल नंबर को पहचानना है। तो ये कौन कौन से रेशनल नंबर है ये देखिए आप। मैं पॉइंटर का चेंज कर लेता हूँ कलर, इससे आपको समझने में आसानी होगी। चलो डीप येलो कर लेता हूँ। ये क्या है? 5/-8 है। क्या है? 5/-8 है। तो मैं बताया कि ये निगेटिव रेशनल नंबर भी होते हैं, तो ये है रेशनल नंबर। दूसरा क्या है? -6/11, ये भी है। और ये -8/-12, माइनस माइनस कट जाएगा, तो 8/12, ये भी है। 3 है रेशनल नंबर, बता सकते हो आप? यस। अगर मैं 3 को ऐसे लिखूं, -3 है, -3/1, डिनोमिनेटर किसी का 1 हो ही सकता है ना। किसी का भी डिनोमिनेटर 1 हो सकता है, तो हम लोग 3/1, ये 3 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। ये p हो गया, ये q हो गया। 6, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि 6 है कि नहीं ये रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 नंबर आपके लिए है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6, 1/0 क्या होगा रेशनल नंबर? बताओ आप। नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है? 0 है। और मैंने क्या बताया था कि q कभी भी 0 के इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। अब 0/1, तो 0/1 हाँ है 0/1, क्योंकि मैं 0/1, 0 तो डिनोमिनेटर तो मैं 0 कर ही सकता हूँ, डिनोमिनेटर सिर्फ नहीं करना है 0 ना। तो डिनोमिनेटर मेरा 1 है, इसका मतलब न्यूमरेटर जो है वो 0 है, तो ये रेशनल नंबर है। तो ये बात समझ में आई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है कि राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसका न्यूमरेटर लिखिए, डिनोमिनेटर लिखिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने 3 ही क्वेश्चन को लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे हमें न्यूमरेटर, मैं न्यूमरेटर को NR लिखता हूँ, डिनोमिनेटर को DR लिखता हूँ, ये शॉर्ट में मैं लिख सकता हूँ ऐसे। तो इसमें न्यूमरेटर कितना है? जो ऊपर वाला रहता है न्यूमरेटर होता है यानी 8, नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर होता है 19। तो इस तरह से इसमें भी लिखना है, इसमें भी लिखना है। ठीक है,
न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अंश। और इसको क्या बोलते हैं, हर। क्या बोलते हैं, हर। तो आप लोग ये क्वेश्चन खुद से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन है। तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें नेगेटिव का साइन नहीं है उसको आप पॉजिटिव मान लेना। तो यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव है तो ये नहीं होगा, ये भी नेगेटिव है तो ये नहीं होगा, ये पॉजिटिव है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 37/53। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव रेशनल नंबर। अब नेगेटिव कौन सा है, तो आप देखो, अब बताओ। नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है -5/7, तो नेगेटिव हो जाएगा ये 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव हो सकता है और 0 तो कोई रेशनल नंबर है ही नहीं। अब आइए -15/-4 है। तो आप ये बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या ये नेगेटिव रेशनल नंबर है कि नहीं, ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए, बताना जरूर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू द ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज में करता हूँ। जैसे 6/11 है, 6/11 को हम लोगों को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के रूप में निकालना है 4 ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। तो आप लोग बच्चों पढ़े होंगे फ्रैक्शन चैप्टर में, फ्रैक्शन चैप्टर में क्या पढ़े हैं, फ्रैक्शन जो चैप्टर था उसमें फ्रैक्शन में आप लोगों ने पढ़ रखी है क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या पढ़ी है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बस वही चीज है इसमें रेशनल नंबर का। जैसे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते थे उसी तरह से 6/11 का भी हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल देना था। कैसे करना है आप लोग जानते हो, क्या था बच्चों, 6/11। तो 6/11 यानी 6/11 को मैं पहले 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 से तो ये एज इट इज रह जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई, उसके बाद 6 इंटू इसमें 4 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 11 में भी, सॉरी मैं इसे इरेज कर देता हूं। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसमें भी 11 में भी 6 में इंटू 4 करूंगा, फिर 11 इंटू 4 कर दूंगा। कितना हो, 1 2 3, मुझे 4 निकालना था तो 6 इंटू 5 फिर कर दूंगा, फिर 11 इंटू 5 कर दूंगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, 6 2 जार 12, 11 2 जार 22, कॉमा 6 3 जार 18, बाई 11 3 जार 33। आप इसको कर दो 6 4 जार 24, ये कितना होगा 44। अब आप 6 5 जार 30, 11 5 जार 55। तो ये जो मेरा बच्चों आया, ये जो 4 रेशनल नंबर आया, ये क्या है, इसके इक्विवेलेंट है। इसी को हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है एक्सप्रेस 5/8 एज ए रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर 15। अब इसमें देखिए क्या करना है। देखिए बच्चों, ये जो मेरा क्वेश्चन है इसमें कहता है कि 5/8 है, ठीक है, ये मेरा रेशनल नंबर एक दिया हुआ है। आप इसे क्या करना है, इसको, इसका जो डिनोमिनेटर है, सॉरी न्यूमरेटर है, ये जो न्यूमरेटर 5 है, इसको आपको बना देना है कितना, 15। तो नीचे कितना हो जाएगा, आप इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, कितना ही है। मैंने क्या किया, 5 में क्या किया है कि 15 आया है, तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 15, 5 3 जार 15। तो इस तरह से 8 में भी मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना आ जाएगा 8 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 3 जार 24। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15/24, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो यही रेशनल नंबर हो गया, डिनोमिनेटर किसका हो गया 15। अब इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा कह रहा है वो कह रहा है कि -10। अब जो है आप इस क्वेश्चन को मैं ऊपर सोल्व करता हूं, ठीक है। अब कह रहा है कि एक्सप्रेस 5/8 को एक्सप्रेस करना है एज द रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर 10, न्यूमरेटर -10। अब यहाँ पर क्या है ना, न्यूमरेटर में मेरा -10 कर दिया, तो आप क्या करना, सिंपल सा -10 लिख देना। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मेरा क्या बॉक्स में आ जाएगा, तो आप देखो कि 5 में क्या से मल्टीप्लाई किया हो कि -10 आया है, यानी 5 में मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर -8 में, सॉरी 8 में -2 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आ जाएगा -16। तो ये क्या हो जाएगा -10/-16। तो देखिए ये 5/8 जो है वो एक्सप्रेस हो गया -10 के किसका, न्यूमरेटर ग्रुप में। तो मेरा आंसर हो गया -10/-16 आंसर।
आप काट करके फिर आंसर मत लिखना, ठीक है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर कह दिया है कि -10 ही होना चाहिए न्यूमरेटर में। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये मेरा कह रहा है कि एक्सप्रेस 4/7 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 21। आप क्या करना है, आप उसमें न्यूमरेटर करते थे, अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को करना है, बनाना है। 4/7 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसको मैं क्या करना, मुझे क्या करना है कि ऊपर में कुछ भी रहे, ऊपर में सॉरी ऊपर में कुछ भी हो जाए, जैसे यहां पर मैं ब्लैंक देता हूं जगह। अब यहाँ पर क्या मेरा 35 को क्या करना है, सॉरी 7 को क्या करना है, 21 बनाना है। यहाँ पर क्या करना है, 21 बनाना है। तो 7 को 21 बनाने के लिए मैंने क्या किया बच्चों, तो मैंने 7 3 21, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो न्यूमरेटर है उसमें मेरा 3 से मल्टीप्लाई होगा, तब 4 3 12। तो इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए ये जो है 4/7 जो है, इसका डिनोमिनेटर कितना खोज रहा है, 21 है कि नहीं है। इस तरह से आप 2 नंबर देखो, कह रहा है कि नीचे में कितना होना चाहिए, -35, यानी डिनोमिनेटर इसका -35 होना चाहिए। यानी मेरा फ्रैक्शन जो है, ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है, 4/7 है, मुझे क्या चाहिए नीचे में, -35। तो 7 को -35 बनाने के लिए मैंने क्या किया, 7 5 35, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना, -5 से। तो -5 से मैं ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 × 5 यानी कि -20। तो ये हो गया रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 35, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ, ये तो छोटा छोटा नंबर है तो आपको समझ में आ जा रहा है। अगर नहीं समझ में आए कि यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई किया कि डिवाइड किया, तो आप क्या करना, सिंपल ये -35 है ना, 35 डिनोमिनेटर को आप जिससे कहे 7 है, 7 से डिवाइड कर देना, तो 5 7 5 30 कैंसिल हो गया, यानी 5 आया। तो इस तरह से आप ऊपर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों ये जो मेरा क्वेश्चन हुआ 10, तो मैं इस एक्सरसाइज 4A का जो आर्य सवाल का बुक से है, मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक इसे सोल्व कर दिया है, आप लोगों को समझा दिया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन 11 से कैरी आगे, तो बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन जो बच्चों 11 से लेकर के आगे का जितने क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अगर इस वीडियो में करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए द मैथ सैक को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।